सब कुछ फिल्मी ही आवाज मिलेगा। हल करने कश्मीर समस्या सन्नी देओल जाएंगे। हल करने कश्मीर समस्या सन्नी देओल जाएंगे। दहशत खाकर आतंकी सब बिना लड़े मर जाएंगे। दहशत खाकर आतंकी सब बिना लड़े मर जाएंगे और रवीना टंडन जाकर सीमा पर अड़ जाएगी। अखियों से गोली मारेगी, दुश्मन मार जाएगा। अखियों से गोली मारेगी, दुश्मन मार गिराएगी। परिवर्तन की आंधी में सब उथल पुथल हो जाएगा और बच्चा पैदा होते ही छैया छैया। भजन कीर्तन कौन करेगा मंदिर में गुरुद्वारों में? फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दौरान। क्या कहने का नहीं भाई साहब कह रहे हैं क्या पीते भी हैं आप? भाई साहब जब आप पिलाएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। दोस्तों अपना तो नाम है, कोई भी मजाक उड़ा देता है, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं जब यहाँ भिवंडी जब आ रहा था तो घर पे सुबह कल जब साहब सुबह निकला, उससे पहले मैंने सोचा कि टहल के आ जाऊँ, तो मैंने कुत्ता पाल रखा, वो भी मेरी तरह तंदुरुस्त है। कुत्ते बिल्ली के साथ टहलने गया तो ऐसे ही सज्जन ने पूछ लिया, भाई आज कहाँ इनके साथ टहल रहे हो सुबह? मैंने कहा जी क्या करें साहब, बाहर जाना था, सोच रहा टहल के जाएं। तो बोले मैं आपसे नहीं कुत्ते से पूछ रहा हूँ। तो अपनी तो कोई भी मजाक उड़ा देता था। अपना तो नाम ही ऐसा है पी के दूध। और जब नाम है तो नाम के साथ उसी हिसाब से दुर्घटना हो जाती है। तो मेरा एक दोस्त है, वो भी बेचारा शायर है, उसका नाम है मच्छर सिंह लाठी। उसके साथ भी दुर्घटना हो गई कि मेरा एक दोस्त है मच्छर सिंह लाठी, मेरे बचपन का सहपाठी। हुआ ये कि उसकी शादी की पहली रात थी। मेरा एक दोस्त है मच्छर सिंह लाठी, मेरे बचपन का सहपाठी। हुआ ये कि उसकी शादी की पहली रात थी, लगभग 12 बजे की बात थी। मच्छर सिंह भागा भागा मेरे पास आया, बोला यार पी के अब क्या करूंगा जी के, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने पूछा क्या भाभी से फसाद हो गया? बोला नहीं यार, अब तो मैं जहर खा लूंगा और मर जाऊंगा, तो ही बता दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा। आज तो मेरी अंतर आत्मा रो रही है और तेरी भाभी कछुआ चाव अगरबत्ती जला के सो रही है। दोस्तों मैं शायर नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ। अपना तो वो काम है जैसे चौराहे पे खड़े होकर मजमा लगाते हैं। मैं आपको बाद में दंत मंजन भी बेचूंगा, 2.5 के पीछे मिलना। दोस्तों हंसने हंसाने के लिए बहुत तरीके से कर सकता हूँ, बहुत सी ऐसी बातें जिनसे मैं हंसा सकता हूँ, कई दर्द भी सुना सकता हूँ हंसने हंसाने के लिए। लेकिन आप जितने अच्छे लोग, इतने अच्छे सामाइन मुझे कहीं नहीं मिलते। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एक अच्छी नज़्म है वो आप सभी लोगों के कदमों में रखें। अगर कहीं से भी ऐसा लगे कि मैंने कुछ कहने की कोशिश की है, आपकी सच्चाई कहने की कोशिश की है, यहाँ बैठे हुए इस कैंपस में बैठे हुए एक एक आदमी, एक शख्स की मैंने बात कहने की कोशिश की हो, तो कहीं पे भी मुझे दुआएं दे दीजिए साहब, मैं भी आदरणीय अनवर जलालपुरी साहब की तरह कहीं इज्जत पाऊँ, जौहर साहब की तरह मैं शोहरत पाऊँ। अगर आप दुआएं कर देंगे तो ऐसा इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा। दोस्तों एक छोटी सी भूमिका बनाता हूँ। ये कहानी किसी हिंदू की नहीं है, मुसलमान की नहीं, ना सिख की, ना ईसाई की। ये एक आम हिंदुस्तानी की कहानी है। एक छोटा सा परिवार लेता हूँ, आपका परिवार, आपका परिवार, आपका परिवार, मेरा परिवार। एक शर्मा जी और उनका छोटा सा परिवार। एक थे शर्मा जी और उनका छोटा सा परिवार, बीमार पत्नी, जवान बेटियां, लड़का बेरोजगार। नहीं वैसे ये पुराना आपके लिए पुराना। सुनाने के लिए सुना सकता हूँ, जिन लोगों को ये नज़्म सुननी मैं नहीं भी सुना सकता हूँ, वो सुनना, वो तालियां बजा के मुझे बता दें ये नज़्म मुझे पढ़नी है नहीं। मैं आपके
की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरी अच्छी नज़्म है। एक थे शर्मा जी और उनका छोटा सा परिवार, बीमार पत्नी, जवान बेटियां, लड़का बेरोजगार। एक छोटे से कस्बे के मेन बाजार में रहते थे। समय, समाज और सियासत का कहर मिलजुल के सहते थे। ये समय की मार थी कि शर्मा जी की पत्नी बीमार थी। शर्मा जी डाकखाने में थे बड़े बाबू। शर्मा जी के कष्ट भी थे बड़े ही बेकाबू। एक 30 वर्षीय नौजवान बेटा, उनके बुढ़ापे की लाठी, सुंदर एमए पास, मजबूत कटकाठी, मगर शर्मा जी के लिए बेकार था, क्योंकि साहब बेरोजगार था। लाचार बेचारा आरक्षण की व्यवस्था का मारा अपने ही घर में रहकर शर्माता था। जवान बहनों से नजर चुराता था। माँ की ममता से लज्जित, शर्म के आभूषणों से सज्जित, बूढ़े बाप के मन की पीड़ा को पहचाने और ऊपर से समाज के लोगों के ताने। बेशरम, धरती पे बोझ, निठल्ला, निकम्मा है। घर में 2 जवान बहनें, बूढ़ा बाप, बीमार माँ है, फिर भी नहीं कमाता है, मुफ्त की रोटियां खाता है। अक्सर राह चलते समाज का कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा उस बेरोजगार की आबरू को लूट के ले जाता था और जिंदगी की किताब में हल करने के लिए सैकड़ों सवाल ले जाता था। अचानक वो एक दिन सारे घर को रुला गया, पैसे कमाने बड़े शहर चला गया। बेचारे शर्मा जी, एक तो पत्नी का रोग, दूसरा बेटे का वियोग, ऊपर से तोड़ में खाज, ये दहेज में भी समाज, यानी मुसीबत पे मुसीबत भारी। घर में बैठी थी 2 बेटियां कुंवारी, जिनकी शादी की चिंता शर्मा जी से अधिक समाज को थी। हायरी विडंबना, बेटियां शर्मा जी की और चिंता है समाज को। खैर साहब, समाज है, कौन रोके समाज की आवाज को। आज तो शर्मा जी की सबसे बड़ी मुसीबत है उनकी जवान बेटियां, जिनकी शादी के लिए चाहिए नोटों भरी पेटियां। मगर शर्मा जी की जेब तो खाली है, लेकिन उन्होंने योजना बना ली है। कल सुबह साइकिल से जब वो डाकखाने को जाएंगे, सामने से आते हुए किसी वाहन से अपनी साइकिल टकराएंगे, खात्मा कर लेंगे जिंदगी के सफर का, खात्मा कर देंगे मुसीबतों के कहर का। मिट जाएगी बेटे की नौकरी की टेंशन, मिल जाएगी बीमार विधवा को पेंशन, फंड और बीमे का पैसा जो आएगा बेटियों की शादी का दहेज बन जाएगा। यानी 1000 समस्या का हल एक। शर्मा जी को तरीके ने ठीक अगले दिन उन्होंने अपनी साइकिल निकाली, अंतिम बार प्यार भरी नजर अपने परिवार पे डाली और चले गए घर छोड़ के, सारे रिश्ते नाते तोड़ के। कुछ ही देर में शर्मा जी के घर समाज के कुछ लोग आए, साथ में खून से लथपथ शर्मा जी की लाश ले आए, जिससे देखकर शर्मा जी की पत्नी की छाती फट गई। ऐसा लगा जैसे पृथ्वी 2 हिस्सों में बट गई। अभागिन विधवा हो चुकी थी, अपनी मांग का सिंदूर खो चुकी थी। उसने रोते छटपटाते अपनी बेटियों को आवाज लगाई, लेकिन साहब एक भी बेटी घर से बाहर नहीं आई। आ गई थी एक और मुसीबत की घड़ी। किसी पड़ोसी की नजर अंदर वाले कमरे से पड़ी तो कमरे की छत के कुंडे से बंधी हुई रस्सी पर दोनों बेटियां लटकी, और ठीक वैसे ही सामने वाली दीवार की घड़ी की धुरी में 2 सुइयां अटकी हुई थी और घड़ी के नीचे दीवार पे लिखा था कि अम्मा जी और बाबूजी, मेरे प्यारे भैया जी, माफ हमें कर देना जी, 100 लियो बलैया जी, हम तो ब्याह रचैया जी, हमको मिल गई सैया जी, फिक्र न बिल्कुल करिया जी, दहेज न इनको चाहिए जी, यमलोक हमारो ससुरो जी, यमराज हमारे सैया जी, अम्मा जी और बाबू। तकदीर भी खेल रही थी साहब अजीब खेल। यमराज के हाथों में थी ईंटों की ट्रेन। ठीक उसी समय शर्मा जी के घर आकर एक कार रुकी। उसमें से उतरे 2 नौजवान हट्टे कट्टे शरीर से मजबूत और कार के अंदर से बाहर निकाल कर रख दिया एक ताबूत। फिर से हुए कार में सवार और हो गए फरार। छोड़ गए थे एक ताबूत और ताबूत के अंदर बंदे ग्रास। हर आदमी लगा रहा था अलग अलग अंदाज। आखिर ताबूत में है कौन? और साहब जैसे ही ताबूत का ढक्कन हटाया गया, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया, क्योंकि ताबूत के अंदर जो शख्स लेटा था वो शर्मा जी का बेरोजगार बेटा था। और ताबूत में रखी हुई थी कुछ नोटों की गड्डी, साथ में रखी हुई थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा था उसने अपने दिल का हाल कि प्यारी अम्मा, प्यारे बापू, मैं ये दुनिया छोड़ रहा हूँ, मौत से रिश्ता जोड़ रहा हूँ, बहुत दुखी उत्पीड़ित हूँ, नाकामी से पीड़ित हूँ, सपने रोज संजोता हूँ, सोच सोच कर रोता हूँ कि बापू की बैसाखी हूँ मैं और बहनों की राखी हूँ मैं, माँ का राज दुलारा हूँ, कुल गौरव हूँ, तारा हूँ, मुझको कर्ज चुकाना है, अपना फर्ज निभाना है, मगर मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मैं एक बेरोजगार हूँ।
कैसे करूंगा अपने दायित्व का निर्वाह, कैसे होगा दोनों बहनों का विवाह। यही सोचकर मैंने ये सब काम किया है, खुद अपने ही अंग। दोस्तों, जिन दो पंक्तियों के लिए, दो मिसरों के लिए मैंने पूरी नज़र कही, वो मिसर सुना रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगता है तो एक एक आदमी ताली बजाकर मेरे लिए दुआ कर देना। कि मैंने अपनी आंखें और गुर्दे भी बेच दिए हैं, लेकिन पिताजी मैं आपसे सवाल करता हूँ, बहुत सोचता हूँ और मलाल करता हूँ, लेकिन पिताजी मैं आपसे सवाल करता हूँ, बहुत सोचता हूँ और मलाल करता हूँ कि यदि आपने मुझे भी बचपन से चोर या डाकू बनाया होता तो आज मैं भी देश की सत्ता में छाया होता। तो आज मैं भी देश की सत्ता में छाया होता। फिर नहीं बेचता मैं अपनी आंखें, फिर नहीं बेचता मैं अपने गुर्दे, मेरी भी एक अलग पहचान होती और बाबूजी आपकी भी आन बान शान होती। और मेरी दोनों प्यारी बहना, तुम्हें कसम है दुखी न रहना, अब हो जाएगा ब्याह तुम्हारा, सुंदर सा घर बार तुम्हारा। रखियों का त्योहार जो आए, राखी एक मंगा लेना, दहेज मिले सामान से बहना, राखी से गांठ लगा देना, हर पल ये एहसास रहेगा भैया तेरे पास है। बहुत अच्छे पीके धुत साहब ने कहकहों से अपनी बात शुरू की थी और आंखों को भिगो दिया। मीर का शेर याद आया, देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। जिंदगी के सबसे बड़े गम की अगर शायरी में तर्जुमानी कर दी जाए तो सबसे बड़ी शायरी बन जाया करती है। इसलिए कि जब तक गम नहीं होगा तब तक कोई तामीर नहीं होगी। खुशियों के दौर में तामीर नहीं होती, मसाइल के दौर हिज्र और विसाल के मसाइल भी हों, मसरतें भी हों, खुशियाँ भी हों, दिल लेने की कहानी भी हो, दिल देने का तस्करा भी हो, इन सारी सच्चाइयों की नुमाइंदगी करने के लिए अलीगढ़ की तहजीबी सरजमीन से तशरीफ लाने वाली शायरा मोहतरमा मुमताज़ नसीम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और अपने कलाम को नवाजें। मुमताज़ नसीम साहब। आप दोस्तों टीवी वालों को अपना काम करने दीजिए। देखिए, ये आपकी तस्वीरों को, आपके चेहरों को कैद कर रहे हैं कि आप बहुत दिनों तक महफूज रहें और बाद में भी खुद को देख सकें और आपकी नस्लें भी आपको देख सकें। आप इनसे घबराइए मत। माइक पर मुमताज़ नसीम साहिबा। सदैव मोहतरम से इजाज़त लेती हूँ, करना चाहती हूँ। चार मिसरे सबसे पहले पढ़ती हूँ, थोड़ा सा माहौल बनाती हूँ। कि दिन में सूरत न दिखाएगा सितारों की तरह, रात आएगी तो ख्वाबों में नजर आएगा। दिन में सूरत न दिखाएगा सितारों की तरह, रात आएगी तो ख्वाबों में नजर आएगा। वो जो रहता था मेरे दिल के मकाम में, अब तक किसको मालूम था यूं दूर चला जाएगा। वो जो रहता था मेरे दिल के मकाम में, अब तक किसको मालूम था यूं दूर चला जाएगा। और चार मिसरे और पढ़ती हूँ कि जिस तरफ जाइए अरबाबे सितम मिलते हैं, ढूंढने से भी कहाँ अहले करम मिलते हैं। जिस तरफ जाइए अरबाबे सितम मिलते हैं, ढूंढने से भी कहाँ अहले करम मिलते हैं। हर किसी से नहीं मिलते ये हकीकत है नसीम, जिससे मिलते हैं खुले जहन से हम मिलते हैं, जिससे मिलते हैं खुले जहन से हम मिलते हैं। कुछ रंग गहरा है, अभी मेरे भाई पढ़कर गए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उस रंग को पूरी तरह उतार दूं। और मैं एक कोशिश और करती हूँ, चार मिसरे पढ़ने के लिए इजाजत चाहती हूँ कि आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने। आज इकरार कर लिया हमने, खुद को बीमार कर लिया हमने। अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। अब तो लगता है जान जाएगी तुमसे जो प्यार कर लिया हमने। और चार मिसरे और पढ़ती हूँ कि दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ। दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ। मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती रहती हूँ, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। बहुत शुक्रिया। सीधे सीधे गजल का मतलब कि
तहजीब की हिफाजत कीजिए। मैं बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ। हाजिर करती हूँ ये मतला। तुझे कैसे न हो सका बड़ी दूर तक ये खबर गई कि तेरे ही शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई। शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई। बहुत अच्छे। शहर की शायरा। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ आपकी खिदमत में। इरशाद। कोई बात थी, कोई था सबब जो मैं वादा करके मुकर गई। तेरे प्यार पर तो यकीन था, मैं खुद अपने आप से डर गई। पर तो यकीन था, मैं खुद अपने आप से डर गई। तेरे प्यार पर तो बहुत अच्छे यकीन क्या था। कहने। ये शेर भी हाजिर करती हूँ। उसके बाद में मक्ता पढ़ूंगी और उसके बाद में अगर आपने मुझे इजाजत दी तो एक गीत पढ़कर यहाँ से इजाजत चाहूंगी। लेकिन उसके लिए आपको ये गजल मेरी सुननी पड़ेगी। मैं ये शेर अपना पढ़ूं। आप दोस्तों तवज्जो चाहिए। है खुदा गवाह तेरे बिना मेरी जिंदगी तो न कट सकी। मुझे ये बता के मेरे बिना तेरी उम्र कैसे गुजर गई। वाह वाह वाह। बता के मेरे बिना तेरी उम्र कैसे गुजर गई। मुझे ये बता के मेरे बिना। और गजल का मक्ता पढ़ती हूँ। वो सफर को मैंने तमाम कर गई रात आएंगे लौट कर। ये नसीम मैंने सुनी खबर तुम्हें शाम ही से संवर गई। बहुत अच्छे। शुक्रिया। मैं कुछ माहौल को शायद मैं नहीं समझ पाई, इसलिए मैंने अपनी ये जो मुझे बेहद पसंद है गजल मैंने उसको पढ़ा। पर आपने सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं गीत पढ़ रही हूँ। गीत पढ़ती हूँ मैं, बिल्कुल गीत पढ़ती हूँ। उससे पहले चाहती हूँ कि एक मतला पढ़ूँ ताकि आप थोड़ा सा माहौल दे दें। हाँ इरशाद। हाँ दोस्तों मुशायरे की संजीदगी को बनाए रखिए। हाजिर करती हूँ मैं। मतलब पढ़ती हूँ कि करती हूँ एतराफ़े मोहब्बत तुम फसाना बना तो न दोगे। कर दूँ एतराफ़े मोहब्बत तुम फसाना बना तो न दोगे। मैं तुम्हें कब तो लिख दूँ मगर मैं मोहतरमा से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरा फोन हो रहा है। अगर आप मुमकिन समझती हैं या बेहतर समझती हैं तो आ जाएं। आप लोग भी आवाज दे रहे हैं उनको, खैर वो जा चुकी हैं। मैं उनकी नजर कर देती हूँ अपना ये शेर, अपना ये मतला कि करतुलु एतराफ़े मोहब्बत तुम फसाना बना तो न दोगे। करतुलु एतराफ़े मोहब्बत तुम फसाना बना तो न दोगे। मैं तुम्हें खत तो लिख दूँ मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। मैं तुम्हें खत तो लिख दूँ मगर तुम दोस्तों को दिखा तो न दोगे। और एक मतला और पढ़ती हूँ कि रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। रंग ही रंग हो सिर्फ जिसमें ऐसी तहरीर क्यों मांगते हो। जब मैं खुद हो गई हूँ तुम्हारी मेरी तस्वीर क्यों मांगते हो।
सेकंड, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, मेरे मौला, मेरे मौला यही ख्वाहिश अता हो जाए, अता हो जाए। मेरे मौला यही ख्वाहिश अता हो जाए, अता हो जाए। सिर्फ मुझको मेरी मंजिल का पता हो जाए, पता हो जाए। मेरे मौला यही ख्वाहिश अता हो जाए, अता हो जाए। कि सच जो कहता हूँ, सच जो कहता हूँ तो हो जाती है दुनिया दुश्मन। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। दुनिया दुश्मन, सच जो कहता हूँ तो हो जाती है दुनिया दुश्मन, दुनिया दुश्मन। झूठ बोलूं तो खुदा मुझसे खफा हो जाए, खफा हो जाए। कि गैर के हक में, गैर के हक में बुरा चाहने वाले सुन ले, वाले सुन ले। गैर के हक में बुरा चाहने वाले सुन ले, वाले सुन ले। बच गई तेरे भी हक में ना बुरा हो जाए, बुरा हो जाए। सच जो कहता हूँ तो हो जाती है दुनिया दुश्मन, दुनिया दुश्मन। झूठ बोलूं तो खुदा मुझसे खफा हो जाए, खफा हो जाए। आइए हासिल, मैंने गीत का मसला हासिल करता हूँ। मुलाकात का मौका दे दे, मौका दे दे। से मिलती है रहजनों की शक्लें भी रहबरों से मिलती हैं, रहजनों की शक्लें भी, रहजनों की शक्लें भी रहबरों से मिलती हैं। इसलिए जरूरत है आईना दिखाने की। और फिर सुने, मौत की सजा देकर सर झुका नहीं सकते। क्या कहने? मौत की सजा देकर सर झुका नहीं सकते। करबला की आदत है हक पे सर कटाने चाहे जितना दुख पहुँचे माँ को मेरी जान बूझे, चाहे जितना दुख पहुँचे माँ को मेरी जान बूझे, चाहे जितना दुख पहुँचे माँ
से, फिर भी माँ की आदत है लोरियां सुनाने की। एक ही मानिएगा, 2-3 मिनट पड़ेंगे। इसको पढ़ना पिछली बार आया था, नहीं पढ़ पाया, इसको सुन लिया। सजा अगर देना था तो देना था उन हत्यारों को, सजा अगर देना था तो देना था उन हत्यारों को जिसने लाशों से पाटा था। शेख जाहिरा को 1 साल की सजा दी गई थी, आपने सुना होगा। गुजरात दंगे की गवाही पलटने को लेकर के अदालत ने 1 साल की सजा दी थी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अदालत को उसकी गवाही के बदलने पर लेकर के अदालत को दिखाई दिया, लेकिन गुजरात दंगे का हत्यारा आज भी हिंदुस्तान की मजबूत कुर्सी बैठा, उसको नहीं दिखाई दिया। लोकतांत्रिक ढंग से बोल रहा हूँ कि सजा अगर देना था तो देना था उन हत्यारों को जिसने लाशों से पाटा था सड़कों और गलियारों को, जिसने कोख फाड़ करके बच्चे को आग में डाला था। लुटती इज्जत को सड़कों पर कौन देखने वाला था। चौराहों पर सरेआम लोगों ने हवस मिटाई थी, घूम घूम कर जिन लोगों ने घर में आग लगाई थी। घर पे खींच के घर वालों को बाहर लाया जाता था, फिर बिजली का जिनको नंगा तार लगाया जाता था। ये सारे लोग सजा सजा पहले इनको देनी थी, तब उसको देनी थी। सजा सुनाना था पहले उस शासन और प्रशासन को जिसने ठोकर मार दिया था लोकतंत्र अनुशासन को, जिसने अपने आंख के आगे इज्जत लुटते देखा था, जिसने मासूमों का सर तलवार से कटते देखा था। चोटी पहन के जिन लोगों ने गजब कयामत ढाई थी, वो करके देखो जिन्होंने घर में आग लगाई थी। ऐसे कातिल का तो जिंदाबाद लगाया जाता है, हमको संविधान का उल्टा पाठ पढ़ाया। अगला बंदा को जिसने पीछे छोड़ दिया था हैवानों शैतानों को, जिसने कुर्ती के खातिर बूढ़े बच्चे कटवाए थे, जो घड़ियाली आंसू लेकर के दिल्ली से आए थे। जब जलती लाशें छपती थी भारत के अखबारों में, अमन दिखाई देता था दिल्ली वाली सरकारों में। आंखें बंद थी क्यों भारत के कानूनी रखवालों की, क्यों तराशती सिर्फ जाहिरा और उसके घर वालों की। क्या मुश्किल था पहुंचो तुम भारत के गद्दारों तक, क्या तुम पहुंच नहीं सकते थे उन बुज़दिल हत्यारों तक। अगर अदालत की जिम्मेदारी थी सजा दिलाने की, फिर ये किसकी जिम्मेदारी थी गुजरात बचाने की। अगर अदालत की जिम्मेदारी थी सजा सुनाने की, फिर ये किसकी जिम्मेदारी थी गुजरात बचाने की। जिसके एक इशारे पर लोगों ने लाशें बांट दिया, जिन लोगों ने कुर्सी के खातिर भारत को बांट दिया। शेख जाहिरा से पहले उन सबको सजा सुनाना था, नहीं डूब करके चुल्लू भर पानी में मर जाना था। शेख जाहिरा से पहले उन सबको सजा सुनाना था, नहीं डूब करके चुल्लू भर पानी में मर जाना था। मौलाना आजाद का हिंदुस्तान जलाया जाता है, हमको संविधान का उल्टा पाठ पढ़ाया जाता है। हम दहशतगर्द मिटाएंगे, लेकिन अपने हाथों से सांपों को दूध पिलाएंगे। आतंकवाद की परिभाषा अब अमेरिका समझाएगा, खुद नागासाकी पर जब चाहेगा बम बरसाएगा। हिरोशिमा में क्या कर डाले हैं जापानी लिखते हैं, माँ की कोख में आज भी बच्चे वहाँ अधूरे पलते हैं। फिलिस्तीन में नौजवान जब गोली मारा जाता है, अमेरिका की तरफ से इसराइल दुलारा जाता है। उल्टे सेंटर से इनके जब जहाज टकराएंगे, कोई जांच नहीं होगी, लादेन तलाशे जाएंगे। फिर अफगानिस्तान ढूंढने इनकी फौजें आएंगी, तालिबान के नाम पे घर घर लाशें पाटी जाएंगी। बिन लादेन बहाना थे या ना था उन मक्कारों को, बिना खून के नींद नहीं आती कायर हत्यारों को। कश्मीर में हिंदू मुस्लिम बच्चे दागे जाते हैं, रोज हमारे फौजी लड़ते वीर गति को पाते हैं। AK-56 संसद के गलियारों में चलवाएंगे, कहता है चुप रहना पाकिस्तान को हम समझाएंगे। पेंटागन आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है, कह देंगे आरोप लगाकर जंग मेरी मजबूरी है। इसके एक इशारे पर जो मुल्क नहीं झुक जाएंगे, समझ लो उसके देश में भी लादेन तलाशे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की कलमा क्या है, बहुत अच्छी रहने सुने आप कि संयुक्त राष्ट्र की कलमा क्या है परिभाषित करते हैं। हम कोठे पर खड़ी तवायफ को कोठे तक रखते हैं, इसके उसकी भाषा में सम्मान सुनाई देता है, महाशक्ति के चेहरे पर शैतान दिखाई। आजमगढ़ के बिलरियागंज की नुमाइंदगी करने के लिए गजल और गीत के एक बहुत प्यारे लहजे के शायर जनाब शमीम अहमद शमीम तशरीफ लाए हैं। हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो तशरीफ लाएं, आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है। न भूला माँ तेरी पहचान
न भूला माँ तेरी पहचान, न भूला लब की तेरे मुस्कान, हमेशा याद रखूंगा तुझे माँ, याद रखूंगा। बहुत अच्छे वाह। न भूला माँ तेरी पहचान। और बंगला का फरमान, पीठ पर थपकी दे दे कर वो प्यारी सी लोरी सुनाती थी, नींद न आए जब मुझको वो बाहों में झूला झुलाती थी। माँ सोने के कटोरे में चाँद से दूध मंगाती थी, जिद पे अगर मैं अड़ जाता माँ बिल्ली से डराती थी। न भूला तुझको माँ अम्मा जान, न टाला तेरा कोई फरमान, हमेशा याद रखूंगा तुझे माँ, याद रखूंगा। न भूला माँ तेरी पहचान। और बंगला दूसरा, मिट्टी के हाथी घोड़े माँ हाथों से बनाती थी, मेरे सारे नखरे को हंसी खुशी से उठाती थी। जब बिस्तर पर होता था कलमा रब का पढ़ाती थी, राजा रानी की हर रोज नई कहानी सुनाती थी। तू मेरी बख्शिश का सामान, तेरी खिदमत मेरा ईमान, हमेशा याद। बहुत अच्छे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया आपका, जरा नवाजी का शुक्रिया। तुझे माँ याद रखूंगा, धूप से बचने की खातिर वो आंचल में छिपा लेना, मेरे मचलने पर तेरा माँ सीने से लगा लेना, मेरी बलाओं को हंस कर सर पे अपने उठा लेना, खेल के मेरे बचपन से दिल अपना बहला लेना। लुटा दूं तुझ पे अगर मैं जान, न पूरे होंगे तेरे एहसान, हमेशा याद, हमेशा याद रखूंगा तुझे माँ, याद रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। जब मैं रोने लगता तो भागी दौड़ी आती थी, गोद में लेकर माँ मुझको छाती से दूध पिलाती थी, मालिश करके सारा बदन माथे पे टीका लगाती थी, लल्ला लल्ला कहकर माँ प्यार से मुझको बुलाती थी। तेरी चाहत तेरा अरमान, न भूलूं रब का मैं कुरान, हमेशा याद रखूंगा। बहुत शुक्रिया। और माँ जब मर जाती है फिर इस बच्चे की कैसे परवरिश हो, 4 मिनट में मैंने कहने की कोशिश की, हमेशा याद रखूंगा। दूर हुई तो जब से माँ सब रूठे से लगते हैं, नूर नजर के अब तेरे मैले कपड़े रहते हैं, गुमसुम देख सब मुझको पागल पागल कहते हैं, फटे हुए नेकर पर सब ताने कस कर हंसते हैं। ये मेरी माँ का था अरमान, बनूं मैं कासिम और सुल्तान, हमेशा याद रखूंगा तुझे माँ, याद रखूंगा। शुक्रिया हज़रत। और मुंह को मुंह से लगा कर माँ बोसा दे खिलाती थी, गूंगा था जब बचपन में बोलना मुझको सिखाती थी, खुद गीले बिस्तर पर माँ सूखे पे मुझको सुलाती थी, उंगली पकड़ कर आंगन में हौले हौले चलाती थी। न तेरे जैसी किसी की शान, न तेरे जैसा कोई दरबान, हमेशा याद रखूंगा। और एक बार हम लादा फरमाया हमेशा याद रखूंगा। जब मैं कभी बीमार हुआ जाके रात बिताती थी, में पढ़ रहे थे, मुझे याद आ रहा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत का
मुनव्वर राना का एक शेर मुझे याद आया कि आज मैंने चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, आज मैंने चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज पे लिखा लफ्ज माँ रहने दिया। दोस्तों, माँ के उन्वान से बड़ी पाकीज़ा एक नज़्म इन्होंने सुनाई। मेरे बाएं तरफ हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, उनका इस्तकबाल करना मैं अपना अखलाकी और खुशगवार फरीज़ा समझता हूँ। गालिबन रिजवान अहमद मिस्टर और महमूद खान साहब हैं, खालिद गुड्डू को भी मैंने अभी इस्तकबाल नहीं किया है। बहरहाल जितने फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, वो तशरीफ़ लाए। एक ज़माने में एक बड़ा मामूली और नाजुक रिश्ता मेरा भी रहा है। अकबर खान का सीरियल अकबर द ग्रेट के डायलॉग 29वें एपिसोड से लेकर के 65वें तक मैंने भी लिखे थे और उसके गाने भी। तो एक रिश्ता मेरा भी है, इसलिए इन लोगों का एहतराम करना मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं अभी रास्ते में चलने वालों को राही को नहीं बुलाया जा सकता, अभी जो लोग मंजिल पर पहुंचे उन्हें बुलाया जाएगा। दोस्तों देखिए, कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि बड़ी कम उम्री में अल्लाह उन्हें बड़ी इज्जत और बड़ी शोहरत से नवाज देता है कि सादत बज़ोर बाजू ने तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा, अल्लाह जिसे जब चाहे जितनी इज्जत से नवाज दे। और ये अल्लाह की तरफ से दी हुई इज्जत अल्ताफ ज़िया को जब मिली तो उसका नाम जो है चंद बरसों में न सिर्फ सारे हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में खुशबू की तरह फैल गया। मैं जनाब अल्ताफ ज़िया से गुजारिश कर रहा हूँ। दोस्तों, यकीन जानिए मैं इस वक्त बिल्कुल ताज़ा होकर आया हूँ। चाहता हूँ कि आपकी ताज़गी भी महसूस करूँ। एक गज़ल से आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। मेरे करम फरमा जौहर कानपुरी साहब, प्रोफेसर अनवर जलालपुरी साहब, खुर्शीद हैदर साहब, खालिद जाहिद साहब, इन तमाम मोतबर शुरा इकराम की दुआ चाहता हूँ और इस कलाम से मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ बतौर खास मतलब। तूफान मेरे सर से गुजर क्यों नहीं जाता, एक एक लफ्ज़ पर, एक एक मिसरे पर, एक एक शेर पर आपकी तवज्जो मसला मना रखी। तूफान मेरे सर से गुजर क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, दरिया मेरी कश्ती में उतर क्यों नहीं जाता, तूफान मेरे सर से गुजर क्यों नहीं जाता, गुजर क्यों नहीं जाता, गुजर क्यों नहीं जाता, दरिया मेरी कश्ती में उतर क्यों नहीं जाता, दरिया मेरी कश्ती में उतर क्यों नहीं जाता। दोस्तों, इस मतले पर जितनी दाद मिलना थी मुझे मिलती, वाकई इतनी ही दाद मिलना चाहिए। शेर हासिल करता हूँ दोस्तों आपकी मोहब्बतों के हवाले। मैं अपनी कौम की नजरें शेर करना चाहता हूँ। सदियों से सियारात के दलदल में धंसा हूँ। पहुंचे हजरात मेरे इस शेर तक। सदियों से सियारात के दलदल में धंसा हूँ,
जाता, सूरज मेरे अंदर का उभर क्यों नहीं जाता। बहुत शुक्रिया दोस्तों, और मुझे यकीन है कि आप मेरे इस शेर तक पहुंचेंगे। बतौर खास ये शेर तमाम डाइस पर बैठे मोहतरम और मुस्तलद मेहमान तवज्जो चाहता हूँ तमाम हज़रात, और ये शेर हाजिर करता हूँ दोस्तों। साए से मिली धूप, मिला धूप से साया। सुना दोस्तों, साए से मिली धूप, मिला धूप से साया। साए से मिली धूप, मिला धूप से साया, मिला धूप से साया, मिला धूप से साया। मिलने किसी सहरा से शजर क्यों नहीं जाता, मिलने किसी सहरा से शजर क्यों नहीं जाता। तूफान मेरे सर से गुजर क्यों नहीं जाता। दोस्तों ये शेर